सज्जनों, प्रेम से बोलो सतगुरुदेव की जय। प्यारे साथियों, सतगुरु कबीर साहब अपनी साखी में कहते हैं, राम नाम को छोड़ के करे आन की आस, कहे कबीर ता दास का होए नरक में बास। अर्थात जो राम नाम को छोड़कर अन्य की आशा करता है उसका निश्चय ही नरक में वास होता है। साखी ग्रंथ के अंतर्गत ही एक अन्य साखी में कहा गया है, देवी देव माने सबे अलख न माने कोय, जो अलख का सब किया तासे बेमुख होए। देवी और देव को सब कोई मानता है, पर अलख निराकार अगम अगोचर सच्चे प्रभु की उपासना कोई नहीं करता। जिस अलख के द्वारा सभी देव देवियों का सृजन होता है, अखिल सृष्टि की रचना होती है, उस अलख से लोग बेमुख होकर असत्य देव देवियों में ही पागल हो गए। सतगुरु कबीर साहब तो यहाँ तक कहते हैं, कामी तरे क्रोधी तरे लोभी तरे अनंत, आन उपासी कृत घनी तरे न गुरु कहंत। संभव है कामी भी मुक्त हो जाए, क्रोधी लोग भी मुक्त हो जाएं, पर राम को छोड़कर अन्य की उपासना में अपने मन को लगाने वाले कदापि मुक्त नहीं हो सकते। ऐसा सतगुरु कबीर साहब कहते हैं। अब आपको बड़ी जिज्ञासा हो रही होगी, दूसरे की उपासना नरक को दे दे, यह कैसे हो सकता है? या ऐसे हो सकता है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। पार ब्रह्म परमेश्वर का अंश है जीव, और जीव का लक्ष्य है अपने अंशी परमात्मा को प्राप्त कर लेना। संपूर्ण ब्रह्मांड में अगर कुछ सत्य है तो वह है पार ब्रह्म और जीव, इसके अतिरिक्त सब कुछ असत्य है। देव और देवी की जब हम उपासना करते हैं तो हमारे बीच उनका वास्तविक स्वरूप नहीं होता, उनकी आकृति होती है। हम एक आकृति की पूजा करते हैं और उसे ही संपूर्ण सत्य समझकर उसी में अटक जाते हैं, परंतु आकृति नाशवान है। तुलसी जी भी रामचरितमानस के अंतर्गत कहते हैं, गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जाने भाई। जहाँ तक इंद्रियों की पहुँच हो वह सब के सब माया है। सतगुरु कबीर साहब बीजक के 8वें शब्द में कहते हैं, संतों आवे जाए सो माया। हे संतों, जन्मने और मरने वाला, उत्पन्न और विनष्ट होने वाला, ये संपूर्ण माया है। जो उगे सो अथवे जन्मे से मरी जाए, अर्थात जो उदय होता है उसका अस्त अवश्य होता है। उसी तरह जो जन्म लेता है उसकी भी मृत्यु अवश्य होती है। नाशवान की उपासना से अविनाशी परम पद की प्राप्ति संभव नहीं है। विनाशशील शरीर को ही संपूर्ण सत्य समझकर उसकी उपासना करने का तात्पर्य है प्रकृति की उपासना करना, और प्रकृति क्षणभंगुर जड़ एवं परिवर्तनशील है। प्रकृति अस्थायी है। उस नाशवान प्रकृति की पूजा से तुम प्रकृति को ही प्राप्त हो जाओगे, परमात्मा को नहीं। भगवान कृष्ण गीता में भी कहते हैं, श्लोक मैं यहाँ पे नहीं दोहरा रहा हूँ, देवताओं की उपासना करने वाले देवताओं को, पितरों की उपासना करने वाले पितरों को, भूतों की उपासना करने वाले भूतों को, और मुझ अविनाशी परमात्मा की उपासना करने वाले मुझ परमात्मा को प्राप्त होते हैं। आप सत्य की उपासना करेंगे तो सत्य को प्राप्त करेंगे, और असत्य प्रकृति की उपासना करते हैं तो असत्य प्रकृति में भटकन से आप कदापि छूट नहीं सकते। आपको पुनः पुनः लौटकर प्रकृति के चुंगल में फंसने के लिए दुनिया में आना ही पड़ेगा। जब तक जीव अपने अंशी पार ब्रह्म परमेश्वर में समाहित नहीं हो जाता, तब तक उसका आवागमन मिट नहीं सकता। जीव का अंशी पार ब्रह्म परमेश्वर है, प्रकृति नहीं। प्रकृति की चाहे कितनी भी उपासना करो, पर प्रकृति आपकी नहीं हो सकती, क्योंकि प्रकृति और जीव अलग अलग हैं। प्रकृति नाशवान, जीव अविनाशी है। प्रकृति जड़,
जीव चेतन है। चेतन जीव का प्रेम संबंध महाचेतन परमात्मा से ही उपयुक्त है। जब तक जीव अपने प्रेम को भटकाएगा, जब तक अपने प्रेम को प्रकृति में लगाए रखेगा, तब तक वह मोक्ष, आनंद, परम शांति और अपने जीवन के परम लक्ष्य से वंचित ही रह जाएगा। इसी को सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, अन्य देवी देवताओं की सेवा पूजा क्या करते हो, ये सब झूठी आशा है। परमात्मा को छोड़कर अन्यत्र कहीं भी मन न लगाएं। जो परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी का भक्त नहीं, वह अनन्य भक्त कहलाता है, यही मोक्ष का अधिकारी है। आगे साहब कहारा के माध्यम से कहते हैं, ऊपर उजर काह भव बौरे, भीतर अजहू कारो हो। हे बौरे, ऊपर से उज्जवल वेशभूषा धारण कर लेने से या ऊपर सिर के बाल सफेद होने से क्या हुआ, क्योंकि आज भी तुम्हारा हृदय काला है। महाभारत में एक छोटी सी कथा आती है। राजा पुरंजन अपनी रानी के साथ सुखपूर्वक रहता था। एक दिन वह श्रृंगार के लिए दर्पण के समक्ष बैठा था और अपने बालों को संवारते वक्त एक पके हुए बाल पर उसकी दृष्टि गई। पके हुए बाल को देखकर उसे करंट जैसा लगा। उसने अपनी रानी से कहा, देवी, यह पका हुआ बाल कुछ और ही संदेश देता है, यह मृत्यु की याद दिलाता है। इस पके हुए बाल की तरह अंदर भी उज्जवल कर लूं, अपने अंदर की सत्य स्थिति को परिपक्व कर लूं, उसकी प्रेरणा देता है। अंततः राजा चल पड़ा सत्य की खोज में। हमें तो लगता है हम लोग दर्पण के आगे बैठे तो सबके माथे में एकाएक सफेद बाल जरूर झलक जाएंगे, परंतु सफेद बालों को देखकर भी हम लोग संसारिक वृत्ति में मुग्ध रहते हैं। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, शरीर भले ही वृद्ध हो चला है, पर आज भी विषय भोगों की ललक युवा मन की तरह प्रबल है। अतः जो पूज्यता और बड़प्पन वृद्धावस्था को दी जाती है, उसमें प्रश्न चिन्ह लग जाता है। बचपन से ही इंद्रिय निग्रह और मनोनिग्रह मानव मात्र में होना चाहिए, जो उम्र के साथ साथ उत्तरोत्तर बढ़ते जाना चाहिए। तभी वृद्धत्व की सार्थकता एवं महिमा है। उसी प्रकार श्वेत सुसभ्य वस्त्र को धारण कर लिया तो क्या हुआ यदि मन मैला हो। जैसे कोई बहुत साफ सुथरा अच्छे से अच्छे साबुन और सर्फ से धुला हुआ इत्र से सुवासित वस्त्र पहने, पर उसका शरीर बरसों से नहाया न हो, शरीर से पसीने की दुर्गंध उठ रही हो, तो उसके पास बैठने पर किसी भी व्यक्ति को उबकाई आ सकती है। ऐसे ही शरीर हमारा वस्त्र है और अंतस अपना शरीर। हम शरीर रूपी वस्त्र पर तो बहुत ध्यान देते हैं, पर हमारा अंतस काला कलूटा बदरंग कुसंस्कारों और दोष दुर्गुणों से भरा हुआ है। झूठ, पाखंड, पापाचार, विषयाशक्ति, दंभ आदि से दुर्गंधित है मन। बाहर की सफाई का महत्व है, सुसभ्य परिधान का भी महत्व है, पर इसमें चार चांद तब लगता है जब इस तन के साथ साथ मन भी उज्जवल साफ सुथरा हो। सतगुरु कबीर साहब कहारा के माध्यम से समझाते हैं, हे पगले, शरीर के बूढ़े होने पर क्या होता है? यदि मन आज भी बालक बना हुआ हो, मन तो आज भी बालक बत व्यर्थ की चेष्टाओं और इच्छाओं से ग्रसित है। शरीर के बूढ़े होने से क्या हुआ? मन तो आज भी बालक का बालक ही है, उधम मचाने वाला बालक। जैसे बालक खिलौनों को ही सब कुछ समझ लेता है, जबकि खिलौने कुछ भी नहीं हैं, उसी तरह बहुत से बूढ़े भी संसार रूपी खिलौनों को ही सब कुछ समझकर उसके लिए मचलते रहते हैं, जबकि इन खिलौनों से कुछ भी होने वाला नहीं है। बचपन में खेले गए खिलौने जवानी में व्यर्थ हो जाते हैं। वैसे ही उम्र बढ़ने के साथ व्यक्ति में भी परिपक्वता आनी चाहिए, उन्हें भी संसार के खेल से ऊपर उठना चाहिए। जैसे कच्चे खट्टे आम भी पककर मधुर हो जाते हैं, वैसे ही जैसे जैसे अवस्था परिपक्व होती जाए, भीतर प्रेम की मधुरता, जितेंद्रियता की मधुरता, वैराग्य और विवेक की मधुरता छाती जाए, ऐसा प्रयत्न होना चाहिए।
जैसे व्यापार की सफलता निरंतर पूंजी वृद्धि होने में है, वैसे ही जीवन की सफलता निरंतर शांति की वृद्धि होने जाने में है। उम्र का नहीं, ज्ञान का महत्व है। अतः ज्ञानी बनकर बालकवत व्यर्थ के व्यवहारों और आकांक्षाओं से